हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और करंटली उनके सिचुएशन कैसी चल रही है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको छोड़ के जाने के बाद। ठीक है, आपका सेपरेशन का पीरियड है, उनके लिए ये रीडिंग है। बाकी ये सबके लिए नहीं है जिनका सब अच्छा है, या तो फिर मामूली झगड़े है उनके लिए रीडिंग है नहीं। जिनका सेपरेशन का पीरियड बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गया है उनके लिए है। और ज़्यादा करके जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए है। थर्ड पर्सन जिनके लाइफ में आया, आपके पर्सन के लाइफ में है, उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है उनका इंट्यूशन भी उससे मिल जाता है कि ये रीडिंग में से क्या आने वाला है। मुझे ये रीडिंग वैसा ही लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का ही रीडिंग आएगा। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग है सभी जोड़े के लिए, मेष से लेकर मीन तक, एरी से लेकर पाइसेस तक। और लेडी जेंट्स मैरिड अनमैरिड से कोई भी देख सकता है। टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी मैच करेगी। ठीक है गाइज, अभी अपने भगवान से प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले, सही क्लियरिटी मिले, क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे हैं और आपको क्या करना है आगे चल के। और अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग तक पहुँचे उनके बारे में ही आपको सोचना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। आप मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड जो भी कोई भी हो, या तो कोई निगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन, या आपको बाद में क्या करना है, कल आपको क्या कपड़े पहने, कुछ भी नहीं सोचना है। बस अपने पर्सन के ऊपर ही अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना है ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। ओके, क्योंकि आपका अगर अटेंशन अगर आपका डाइवर्ट हो जाएगा तो आपको सही क्लैरिटी नहीं आ जाएगी। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। द हर्मिट, पहला ही कार्ड ऐसा है। आपका जो सेपरेशन है, फोर ऑफ कप्स, बहुत ही पेनफुल दिख रहा है मुझे। जो आप ये अपने शब्दों में बताने लायक नहीं है। आपका सेपरेशन का जो आपका जो दुख है, जो पेन है, जो किसी सिक्स ऑफ कप्स, आप सोचते होंगे किसी आपके जो दुश्मन होते उनके ऊपर भी ना आए ऐसा टाइम। ऐसा आप सोच रहे होंगे, ज़रूर सोच रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ से दिख रही है ये कार्ड से, लेकिन वहाँ पर भी आपकी पर्सन सुखी नहीं है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सोच रहे हैं बहुत, ये मैंने क्या कर दिया। आगे की देखिए रीडिंग में क्या आता है, मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपका जो दुख है वो क्या हो सकता है मैं फील कर सकती हूँ, उसको जान सकती हूँ। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और बॉटम द डेक्स है, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड है। आपके पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, या तो उनका कोई फ़ायदा है, कुछ तो मटेरियल गेन होगा, या तो फिर अच्छे पोस्ट पे कोई सामने वाला पर्सन है तो उसके लिए वो अपने फ़ायदे के लिए गए हैं उनके पास, आपको छोड़ के चले गए हैं। आपके साथ अच्छा रिश्ता था वो छोड़ के, और उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए गए थे, लेकिन अभी दुविधा में फंसे हैं वो। ठीक है, अभी कार्ड थोड़े से ठीक कर लेती हूँ मैं। ओके, अभी कार्ड्स उस कैमरे में दिख रहे हैं, आपको भी दिखते होंगे। और जैसे मैंने बताया आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दो कार्ड है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आया है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो दोनों से मालूम पड़ रहा है कि आपकी थर्ड पर्सन सिचुएशन चल रही है, यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन है। ठीक है, और आपको छोड़ के गए हैं, आपके साथ रह रहे, और आप बिना सोच रहे कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई है, तो वैसा ही रिलेशन, वो ये रीडिंग नहीं है। ठीक है, राशि में से बताऊँ तो एक तो सभी एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ है, लेकिन कन्या राशि यानी वर्गो राशि या तो आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है गाइस, ओके, अभी रीडिंग शुरू करती हूँ मैं। आपका जो ये रिश्ता जो है, अच्छा खासा रिश्ता, तो थर्ड पार्टी की वजह से तो टूटा है, पूरी तरह से बिखर गया है कोई, क्योंकि बॉटम डेक से तो आपने देखा ही, मैंने जैसे आपको बताया, जो कि थ्री ऑफ सोर्ड्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों से दिख रहा है कि आप दोनों में ये पार्टी ने बहुत ही गलत किया है। और जैसे कि मैंने बताया फिजिकल अट्रैक्शन है, कुछ स्वार्थ के लिए गए हैं वो, और अभी जो दिखाना है उनको, ऐसे दिखा कि शायद वो फिजिकल अट्रैक्शन ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, या तो मटेरियल गेन,
यानी कि आपके पर्सन ने सोचा अगर शायद वर्किंग प्लेस से उन लोग की मुलाकात हुई है और वहाँ पे मुलाकात होने के बाद जो थर्ड पर्सन जो है वो शायद जिसकी वजह से आपके पर्सन को प्रमोशन या तो बिजनेस में कुछ फ़ायदा होने वाला है, इसके लिए मटेरियल गेन के लिए वो उनके पास गए हैं। ये दोनों भी हो सकते हैं, मतलब तो दोनों भी लग रहे हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो फिजिकल अट्रैक्शन होता ही है और सेल्फिशनेस दोनों भी होता है। और ये कार्ड से मटेरियल गेन की वजह से ही है। इसकी वजह से आपके पर्सन के उसी के बारे में अभी सोच रहे हैं कि ये जो मैंने किया है मटेरियल गेन के लिए, बस मुझे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। जिस वजह से मैं गया था या गई थी अपने मेरे पर्सन को छोड़ के, तो क्या फ़ायदा हुआ? उनको फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ है, उनको मटेरियल गेन हुआ नहीं है, ऊपर से उनमें झगड़े हो रहे हैं, पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ गया है। और अभी आपके पर्सन बहुत ही रिग्रेट की फीलिंग में है और बहुत सोच रहे कि आपके बारे में कि एक ऐसे पर्सन को मैंने छोड़ दिया है जो मुझे भर भर के प्यार दे रहा था। प्यार में लेन देन थी आप दोनों के प्यार में, जैसे कि वो आपको प्यार देंगे तो उससे ज़्यादा आप उनको प्यार देते थे। ऐसे पर्सन जो थे, ये मैंने क्या कर दिया? और यही सोच रहे कि मैंने तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं की, इसलिए आज ये दिन मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। जो प्यार मुझे इतना भर भर के देने वाला या देने वाली थी, उसकी मैंने वैल्यू नहीं की। ये कार्ड उसका है, आपको भर भर के प्यार मिलता है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं की जाती है, उसके लिए कार्ड है। आपके पर्सन ने वही किया है आपके साथ। और लेकिन ये जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, इसका मतलब यह है दोनों में प्यार में बहुत ही लेन देन थी, लेकिन अभी ज़रा भी नहीं है। और जो थर्ड पर्सन है वो बस अपने मटेरियल लाइफ के बारे में सोच रहा है, अपने प्रोफेशन के बारे में सोच के ही आगे बढ़ने की कोशिश करे। आपके पर्सन को जो इनकम ही चाहिए था, उनके प्यार का जो चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा है जैसे कि आपसे मिलता था। क्योंकि जब प्यार मिलेगा इंसान को तो उनको लाइफ स्टेबल लगती है, स्टेबिलिटी लगती है लाइफ में। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है, प्यार में ही सब कुछ मिल जाता है। और आप भी वही सोच रहे होंगे, इसलिए तो आप ये रीडिंग तक पहुँचे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे जो ये कार्ड है ऐसा कप्स का है, इससे दिखता है वो नई शुरुआती चाहते हैं। ये भी कार्ड उसका ही है, वो लौटना चाहते हैं आपके पास, फिर से अपने प्यार का ऑफर आपको दे के आपके साथ फिर से रीयूनाइट होके नई शुरुआत चाहते हैं प्यार में। आपको कॉल करेंगे और आपके साथ बातचीत करके, चर्चा करके, कुछ डिस्कशन करके इसमें से सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे। माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, मुझे नहीं लगता है माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि अपनी तरफ वो का जो उनके जो कमियां है वो दिखाएंगे नहीं। क्योंकि अगर वैसा हो जाएगा तो फिर यही हो जाएगा ना, फिर आपकी जो साइड है वो अप हो जाएगी कि मुझे छोड़ के गए और भी क्या हो गया, वापस मेरे पास ही आना पड़ा। इसलिए आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन आपको समझा बुझा के आपके साथ फिर यूनाइट होके आपके साथ रिश्ता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए आने के चांसेस मुझे लग रहा है किसी सबके लिए एक जैसा नहीं है टाइमिंग। अभी अगर आप, ये अप्रैल महीना चल रहा है 2023 का, ये टाइमलेस है जैसे मैंने बताया। अभी अगर देखेंगे अप्रैल में तो अक्टूबर तक आएंगे। और अगर कभी भी बीच में देखेंगे, समझो अभी 3-4 महीने के बाद आप देखेंगे, कभी भी देखेंगे, देखने के बाद किसी किसी के लिए है 1 महीने के बाद वो आएंगे, किसी किसी के लिए है 6 महीने के बाद आएंगे। ओके, फिर भी मैं एंजल से पूछूंगी एक बार कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल आपको ठीक से बताएंगे कि क्या करना चाहिए रिश्ते के लिए। ओके, प्रे करते रहिए अगर आपको सही आंसर मिले। मुझे तो ये रिश्ते में पता नहीं, कुछ चार्म नहीं लग रहा है। अगर आपके पर्सन के साथ थर्ड पर्सन ने अगर ये जो किया है कि झगड़ा किया, फिर कुछ भी प्यार नहीं दिया, अगर वैसा नहीं होता तो वो आपके पास नहीं आते थे। ये पर्सन से आपका जो प्यार था वो भी उनको मिलता था, मटेरियल गेन भी होता था, सब प्रमोशन मिल जाता, बिजनेस में फ़ायदा हो जाता था, वो आपके पास लौट के नहीं आते थे। अभी सब कुछ गया है, जो चाहते थे वो हुआ नहीं है। जैसे कि पैसे का जो उनको जो सोचा था, जितना वो कार्ड है कि जिसमें वो चाहते थे कि मटेरियल गेन हो जाएगा, मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रमोशन हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ, ये सोच रहे वो। ये अगर होता तो नहीं आते थे वो, और प्यार भी मिल जाता था, तो ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं, अभी देखते हैं क्या पता था। एंजल्स, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि आपको अपना रास्ता चेंज करने के लिए बोला है। जो रास्ते से अभी आप जा रहे हो, मुझे तो लगता है एंजल आपको मना कर रहे हैं। फिर भी आप अपने पर्सन को जानते हो,
देखिए आपको क्या जवाब मिल जाता है। बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस बताया है। अभी ये क्या है, न्यू डायरेक्शन क्यों बताया वो ज़रा देख लूँ मैं एक बार। न्यू डायरेक्शन चेंज करना है मतलब क्या करना है देखना पड़ेगा। टेम्परेंस। ओके, आप लोग में जो बैलेंस है जो बिगड़ गया है पूरी तरह से, सबके सबकी एनर्जी अलग अलग रहती है। तो हो सकता है किसी किसी के पर्सन जो है वो, उनकी आदत ही है वो आपके साथ रहेंगे फिर वापस जाएंगे, आपके साथ रहेंगे फिर वापस जाएंगे। यानी कि उनका जो बैलेंस है, माइंड का जो बैलेंस है, माइंड एंड सोल का जो बैलेंस है वो बराबर नहीं है। यानी कि वो एक जगह पे टिकने वाले नहीं है, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ। शायद आपको दिखता है ये कार्ड, ऐसा उनका नेचर है। सबके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें से जो आया मैं बता रही हूँ क्योंकि एंजल ने बताया कि आपको डायरेक्शन चेंज करना है। अभी आपका डायरेक्शन क्या है, आप ये रीडिंग तक क्यों आए हो? क्योंकि आपको ये पर्सन के बारे में जानना है, इसके बारे में सोच रहे कि वापस आ रहे कि नहीं। तो आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला है और उसके बाद बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, ऐसे बताया है। या तो दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपका सोचने का तरीका बताइए, ताकि ये पर्सन जब आएंगे तो उनको माफ़ करके फिर उनसे रियूनाइट होना है, तो आपके अच्छे चेंजेस आएंगे। लेकिन मुझे ज़्यादा करके लग रहा है कि एंजल आपको बता रहे हैं कि आपको नया डायरेक्शन चेंज करना है, इसको लेट गो करना है। आपको कोई अच्छा पर्सन मिल जाएगा, उसके साथ आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप बहुत सुखी हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े बदलाव आएंगे, बहुत ही जो आपको खुश करेंगे, हैप्पी करेंगे। ठीक है, ऐसा ये कार्ड से आया है, मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि एंजल बताते हैं। अब तक तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सही निकलता है। एंजल से तो वही हो जाता है कि जो सही है। ठीक है, और ऊपर से आपके भगवान ने भी आपको कुछ तो इंट्यूशन दिया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको भी मन में कुछ डाउट होंगे ही कि ये पर्सन आपका है कि नहीं है, उसकी आदतें आपको पता होगी। ऐसा नहीं कि एक बार गलती हो गई इंसान से वापस आ सकता है। लेकिन ये पर्सन दो दो कार्ड आए हैं, जो बॉटम ऑफ द डेक से भी था और ये भी था, दो दो कार्ड आए हैं। मतलब ये शायद उनकी आदत ही है कि बार बार वो भटक जाते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ आपको स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, इसके लिए कार्ड आया है, इसलिए आपको एंजल ने बताया है। ओके, मुझे तो लगता है आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग। आपको जो मैंने गाइडेंस दी आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, सही लगे हो तो कमेंट में बताना, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर क्या है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके रिश्ते के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये रिश्ता नहीं, दूसरा रिश्ता आपको चाहिए तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।